श्रील प्रभुपाद की। आज एक शुभ दिन है। आज श्री गदाधर पंडित तिरुभाव तिथि है। साथ ही साथ श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की भी तिरुभाव तिथि उत्सव है। मायापुर में यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अमावस्या आषाढ़ महीने की अमावस्या की तिथि है और 2 दिनों के बाद यानी आज 21 तारीख है, 22, 23 को रथ यात्रा उत्सव है। तो रथ यात्रा का उत्सव बहुत ही प्राचीन उत्सव है, बड़े धूमधाम के साथ आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय श्रील गदाधर पंडित, जिन्हें श्री गदाधर गोस्वामी भी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु से उम्र में 1 साल छोटे थे। इनके इनके पिताजी का नाम श्री माधव मिश्र और माता का नाम श्रीमती रत्नावती देवी। मूल निवासी ये बांग्लादेश में, जो आज एक चिटगांव शहर है, बांग्लादेश में ढाका के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। उस समय चट्टग्राम नाम से जाना जाता था। तो वहाँ रहते थे, लेकिन बाद में नवद्वीप आए और इनका भी निवास स्थल श्रीवास ठाकुर अद्वैत भवन इसके पास में ही है। तो अभी तो सब लुप्त प्राय हो गया है, लेकिन फिर भी उनके स्मृति चिन्ह में कुछ स्थान ऐसे आज भी उपलब्ध हैं। मायापुर में योगपीठ से आगे जाएंगे तो श्रीवास आंगन, अद्वैत भवन दिखाई देता है, उसके स्मृति में बनाया गया है। बचपन का नाम इनका था गदाई और महाप्रभु का नाम क्या था? निमाई। तो गदाई और निमाई की दोस्ती बहुत अच्छी थी बहुत प्रगाढ़ मित्रता थी बाल्यकाल से ही। हालांकि दोनों के जो स्वभाव है विपरीत है। महाप्रभु अत्यधिक चंचल हैं, अधीर हैं, नटखट हैं, और गदाधर पंडित स्वभाव से शांत हैं और गंभीर हैं। फिर भी हो गई दोस्ती दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। कहते हैं गदाधर पंडित एक पल भी महाप्रभु का साथ नहीं छोड़ते थे, छाया की तरह उनके साथ हमेशा मौजूद रहते थे। एक समय की बात है, महाप्रभु दीक्षा लेने के बाद यानी कि गया गए थे। अपने पिता, क्या नाम था? इसलिए जगन्नाथ मिश्र, हाँ, उनके अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद इसलिए ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली थी। तो दीक्षा से जब लौट कर आए तो उनके शरीर में कुछ कृष्ण प्रेम के भावना प्रकट होने लगे, उन्मत्त रहने लगे। तो सबको लगा कि पता नहीं निमाई क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया। जब से गया से लौटा है तो जोर जोर से कीर्तन करता है, नृत्य करता है, उन्मत्त की तरह व्यवहार करता है। तो उन्होंने एक बार श्रीवास पंडित से पूछा भी था, क्या मैं ऐसा तो विक्षिप्त तो नहीं हो गया? उन्होंने कहा नहीं, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे आंखों से अश्रु प्रवाहित होता है, शरीर में रोमांच होता है, यानी कि ये सब कृष्ण प्रेम के लक्षण हैं, तुम प्रमत्त नहीं हो। तो एक समय निमाई पंडित यानी कि महाप्रभु और गदाधर पंडित दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, ऐसे चलते चलते। तो निमाई पंडित ने कहा कि गदाधर, तुम तो बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो, क्योंकि महाप्रभु बाल्यकाल में भक्त नहीं थे बहुत नटखट थे, और जब थोड़े बड़े भी हुए तो कृष्ण की भक्ति नहीं करते थे। वो तार्किक ज्ञान, शुष्क ज्ञान, न्याय शास्त्र, इन चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेते थे। बचपन में गदाधर पंडित को ऐसे तर्क के द्वारा परास्त करते और फिर इस प्रकार उद्विग्न करते थे, यानी कई प्रकार के तर्कहीन प्रश्न पूछा करते थे गदाधर पंडित से, और उत्तर नहीं दे पाते तो फिर उनको अच्छा लगता था इस प्रकार महाप्रभु बाल्यकाल में एक प्रकार से विद्यार विलास कहते हैं, अपने विद्वता के विलास में भ्रमण करते थे पूरे नवद्वीप शहर में। तो सब लोग डरते थे, कोई उनसे तर्क नहीं करता था। मानो कोई तर्क करने बैठ गया तो उसके तर्क का खंडन करते थे और फिर अपने तर्क स्थापित करते थे, फिर
आखिरी में जाते जाते अपने तर्क का भी खंडन करके उसको तर्क को स्थापित कर देते ताकि वो ज़्यादा दुखी ना हो, उसको भी खुश रहे। तो ऐसे बड़े तर्कशील थे महाप्रभु। तो सभी लोग यही चाहते थे कितना अच्छा होगा यदि निमाई कृष्ण का भक्त बन जाए। विशेष रूप से श्रीवास पंडित जो उनसे वरिष्ठ थे, पिता तुल्य थे, वे लोग भगवान से यही प्रार्थनाएं करते थे कि हे भगवान ऐसी कृपा करना कि ये निमाई श्री कृष्ण का भक्त बन जाए। तो महाप्रभु ने कहा भी था कि एक समय आएगा मैं ऐसा भक्त बन जाऊंगा और वैसा ही हुआ। गया से लौटने के बाद तो निमाई ने गदाधर से पूछा कि तुम तो बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो, तो मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि मैं भी श्री कृष्ण का भक्त बन सकूं, और श्री कृष्ण मुझे दर्शन कब देंगे। इस प्रकार कहते कहते मूर्छित हो गए महाप्रभु। कुछ समय के बाद जब बाहरी चेतना वापस आई तो उन्होंने देखा कि गदाधर पंडित अभी भी यहाँ खड़े हैं। तो महाप्रभु ने पुनः वही प्रश्न पूछा कि श्री कृष्ण का दर्शन मुझे कब होगा, श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं। गदाधर पंडित ने कहा श्री कृष्ण वे तो हृदय में रहते हैं। तो महाप्रभु ने अपने नाखून से हृदय को, वक्षस्थल को ऐसे फाड़ने लगे। उसी समय गदाधर पंडित ने उनके हाथों को पकड़ लिया, उन्हें रोकने लगे। और ये सारे लीला सची माता दूर से देख रही थी। तो सची माता दौड़कर आई वहाँ पर और उन्होंने गदाधर पंडित को आशीर्वाद दिए। बोले गदाधर आज तुम्हारे कारण से निमाई की रक्षा हो गई, पता नहीं निमाई क्या कर बैठता, एक काम करो तुम जीवन पर्यंत निमाई के साथ रहना। और इस प्रकार से महाप्रभु और गदाधर पंडित के बीच बड़ी घनिष्ठ, हम कहते हैं गदाई गौरांग। मायापुर में एक विग्रह है, महाप्रभु के जन्म स्थान से आगे एक आश्रम है, मठ है, श्री चैतन्य सारस्वत गौड़ीय मठ, जो एक समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा स्थापित मठ है। ये तो गौड़ीय मठ का मुख्यालय हुआ करता था। तो वहाँ पे गदाई गौरांग, गदाई यानी कि गदाधर पंडित और गौरांग यानी कि महाप्रभु, तो इनका विग्रह उपस्थित है। तो महाप्रभु श्री कृष्ण हैं और गदाधर पंडित कौन है, श्रीमती राधा रानी है। यानी श्रीमती राधा रानी ही चैतन्य लीला में गदाधर पंडित के रूप में आए हैं और आई हैं। यदि राधा रानी के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे तो आई हैं। महाप्रभु के साथ हमेशा गदाधर पंडित रहते थे। एक बार की बात है, महाप्रभु संन्यास लेने के बाद चले गए। कहाँ चले गए? नीलाचल चले गए, क्योंकि महाप्रभु हमेशा वृंदावन जाना चाहते थे। और उनकी माता सची ने कहा कि देखो वृंदावन में भी श्री कृष्ण हैं और जगन्नाथपुरी में भी श्री कृष्ण हैं जगन्नाथ जी के रूप में, तो अच्छा होगा कि तुम वृंदावन जाने की बजाय जगन्नाथपुरी चले जाओ और वहीं तुम अपना मुख्यालय बनाओ। तो अपनी माँ का आदेश पाकर महाप्रभु ने नीलाचल में ही वास करने का निर्णय लिया। 48 साल की लीला में महाप्रभु ने 24 वर्ष पुरी में बिताए। और इधर गदाधर पंडित महाप्रभु के अभाव में विरह का अनुभव करते थे, यानी उनके बिना जीवन यापन करना कठिन हो गया। तो गदाधर पंडित ने भी संन्यास लेकर वो भी चले गए। कहाँ चले गए? वो भी नीलाचल चले गए। और वहाँ जाने के बाद फिर महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ और महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि तुम श्रीमद् भागवतम का पाठ करो। गदाधर पंडित महाप्रभु के आदेश से भागवत पाठ करने लगे। साथ ही साथ एक समय महाप्रभु अपने अंतरंग भक्तों के साथ समुद्र तट पे बैठे हुए थे, चर्चाएं कर रहे थे भागवत वगैरह कृष्ण लीला का। उसी समय गदाधर पंडित आए वहाँ पर। महाप्रभु ने गदाधर पंडित से कहा कि देखो वो जो टीला दिख रहा है उस टीले की खुदाई करना। तो महाप्रभु का आदेश पाकर गदाधर पंडित ने टीले की खुदाई की। वहाँ से एक सुंदर विग्रह प्राप्त हुआ, गोपीनाथ जी का विग्रह। वह विग्रह आज भी है वहाँ पर, जिसे टोटा गोपीनाथ के नाम से जाना जाता है। तो महाप्रभु तो 48 वर्ष में अंतर्ध्यान हो गए, इस धराधाम को छोड़कर चले गए अपने नित्य नवद्वीप धाम में।
लेकिन इस सूचना को पाकर गदाधर पंडित, उनके लिए भी जीवन धारण करना कठिन हो गया। कहते हैं महाप्रभु का दूसरा नाम है गदाधर प्राणनाथ। गदाधर के जीवन आधार हैं महाप्रभु। अत्यंत वृद्ध हो गए। महाप्रभु का अप्रकट होते ही शीघ्र ही गदाधर पंडित के शरीर में वृद्धावस्था के लक्षण आ गए, तो अधिक समय तक वे भी नहीं रहे। उन्होंने यानी कि आज के दिन, अमावस्या के दिन, आषाढ़ महीने में वे भी टोटा गोपीनाथ के विग्रह में समाहित हो गए। तो कुछ भक्तों ने पहले भी देखा था कि महाप्रभु भी टोटा गोपीनाथ के विग्रह में समाहित हो गए, और उसी विग्रह में श्री गदाधर पंडित भी समाहित हो गए। एक घटना आती है कि जब गदाधर पंडित अत्यंत वृद्ध हो गए थे, तो भगवान की सेवा में भगवान के गले तक नहीं पहुंच पाते थे इसे माल्यार्पण करने के लिए। तो स्वयं भगवान झुक गए और बैठ गए गदाधर पंडित से सेवा लेने के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे महान भगवत भक्तों के भगवान के साथ कितनी घनिष्ठता थी, भगवान से बातें होती थी। आज भी वो विग्रह है, घुटने के बल बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि संसार में एकमात्र विग्रह है श्री कृष्ण का जो घुटने के बल बैठे हुए हैं। हर जगह त्रिभंग रूप में है भगवान। श्री गदाधर पंडित की दंत समाधि है, यानी उनका दांत प्राप्त हुआ है, तो उस दांत को श्रीधाम वृंदावन में एक स्थान है बंसी गोपाल मंदिर, तो उसके निकट में आज भी वो समाधि स्थित है। महाप्रभु के अंतरंग भक्तों की लीलाएं तो अपार हैं, लेकिन हमें क्षुद्र बुद्धि से और अपनी क्षुद्र सामर्थ्य से हम क्या वर्णन करेंगे। लेकिन हम इस शुभ अवसर पे श्री गदाधर पंडित के चरण कमलों की वंदना करते हैं। जैसी उनके महाप्रभु के प्रति प्रीति थी, भगवत भक्ति थी, उसका कुछ अंश भी हमें प्राप्त हो तो हमारा जीवन धन्य होगा। श्री गदाधर पंडित तिरुभाव तिथि महोत्सव की, शील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।